में क्या बोल रहा है हमसे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ द करेक्ट। अब हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है वो। क्यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। सबसे पहले क्रोमेटिन समझते हैं, एक्चुअल में क्रोमेटिन है क्या। जब भी हम न्यूक्लियस में देखते हैं डीएनए को, तो वो कुछ इस फॉर्म में हमें दिखाई देता है, डबल हेलिक्स से। कुछ जगह पे कंडेंस फॉर्म दिखेगी उसकी, ठीक है, कुछ जगह पे वो लूजली दिखेगा, क्लियर। और जो हाईली कंडेंस हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? क्रोमोसोम्स। जब ये हाई कंडेंस होगा, क्लियर। तो ये जो थ्रेड होता है, जो डीएनए है, और ये डीएनए जो होता है वो दो फॉर्म में दिखाई देता है हमें। एक तो होता है हेटेरो क्रोमेटिन, और जो दूसरा जो लूज होता है हल्का, उसे कहते हैं क्यू क्रोमेटीन, क्लियर। तो ये जो क्रोमेटीन है, इसको हमने देखा कि जो क्रोमेटीन है वो दो स्ट्रक्चर सिंथेसाइज करता है, और इसमें हम बोलते हैं एक जो यू क्रोमेटीन है वो लाइट स्टैनिंग होता है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं यू क्रोमेटीन और हेट्रोक्रोमेटीन। ये लाइट स्टैनिंग होते हैं। स्टैनिंग का मतलब होता है कलरिंग, और ये कैसे होते हैं? डार्क, डार्क स्टैनिंग, यानी कि डार्क कलर के, क्लियर। दूसरी चीज, ये ये लो कंडेंस होंगे, लो कंडेंस, और ये होंगे हाई कंडेंस। कंडेंस होने की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करता आगे के फिनोमेना के लिए, और ये पार्टिसिपेट करता है, तो हम कहते हैं एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर। और नॉट एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यू क्रोमेटीन जो है वो लूजली पैक्ड है, हमने बात पढ़ ली। यस, ये कैसे हैं? लूजली हैं, ठीक है। ये भी बता देते हैं, लो कंडेंस का मतलब होता है लूज, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं ये लूज पैक, और ये टाइट, टाइटली पैक्ड है। तभी तो हाई कंडेंसेशन है, हाई कंडेंस हो गए, बिल्कुल पास पास गुथे हुए हैं, बिल्कुल इस तरीके से बंधे हुए हैं ये एक दूसरे, क्लियर। और ये कैसे हैं? ये लूजली पैक्ड हैं। ये वाला स्ट्रक्चर ये यूक्रोमेटिन का है, ये हेट्रो का है। क्लियर हो गया पहला कॉन्सेप्ट हमारा कि यूक्रोमेटिन जो है वो कैसे हैं। यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, तो ये बात हो गई सही। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्टिवली एक्टिव, रॉन्ग, क्योंकि हमने अभी देखा भाई वो हाई कंडेंस है, तो हाई कंडेंस होने की वजह से वो टाइट बंधा हुआ है, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो नॉट एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग, ये हो गया राइट। फिर कह रहा है हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। इस वाले पॉइंट को समझते हैं। हमने देखा है कि जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन दो तरीके के होते हैं एक्चुअल में। एक होते हैं हिस्टोन और दूसरे होते हैं नॉन हिस्टोन। जो हिस्टोन है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए जो डीएनए है उसको रैप करने में काम करता है। हम पढ़ते हैं ना ये वाला स्ट्रक्चर, और ये लॉक्ड भी कर देता है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है सही जा रहा है, क्योंकि ऑक्टोमर होते हैं, ठीक है, रैप कर लेते हैं नेगेटिवली चार्ज डीएनए को, ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स में, सही है। अब आता है हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन आर्जिनिन। गिवन है ये लाइन हमें। हिस्टोन जो होता है
हिस्टोन क्या है? प्रोटीन। ये क्या है? लाइसिन। और आर्जिनिन क्या है? अमीनो एसिड। ये क्या है? अमीनो एसिड। ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इसके अंदर, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे हिस्टोन में। ठीक, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या जा रहा है? बिल्कुल सही। A typical nucleosomes contain the 400 BP. No. जब हम न्यूक्लियोसोम्स को देखते हैं तो न्यूक्लियोसोम्स हमारे पास में आते हैं कितने? जब बुक में आप देखोगे ना तो 200 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स को अरेंज करता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ द बीट्स। जो बोला जाता है न्यूक्लियोसोम जो है वो हिस्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ है। तो 200 बेस पेयर 400 कैसे हो जाएंगे? तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो हमारा पहला वाला रॉन्ग है, वो सॉरी पहला वाला सही है, दूसरा रॉन्ग है और फिफ्थ वाला भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा जा रहा है? 1/3 और 4th। 1/3 और 4th। तो यानी जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा होगा? 1/3 4th। ठीक है, आंसर नंबर